आपको बताएं कि इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का असर मुल्क में गैस सिलेंडर के दाम पर पड़ा है। इसकी कीमत बढ़ गई है। गैस की कमी की अफवाह से लोग परेशान हो गए। हालात को देखते हुए सरकार ने बयान जारी करा है और कहा है कि अफवाह पर ध्यान ना दें और घरेलू गैस जो है उसकी कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है बेवजह गैस के लिए ना जाएं। सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि ईरान और इजराइल की जो जंग है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो महंगाई है वो बढ़ गई है और एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और ये अफवाह उड़ गई कि गैस जो सिलेंडर है उसकी कमी हो गई है गैस की, और इसको लेकर कई सारे लोग गैस लेने के लिए बाहर निकले और इसको लेकर फिर सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोई भी इन अफवाहों पर ध्यान ना दे। गैस की कोई कमी नहीं है मुल्क में। इजराइल, अमेरिका और पर जो जंग जारी है उसका जो असर है वो मुल्क में दिखने लग गया है। मुल्क में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। गैस की कमी की अफवाह से लोग परेशान हो गए। हालात को देखते हुए सरकार ने ये बयान जारी किया है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। गैस जो घरेलू गैस है उसकी कोई कमी नहीं है। सरकार ने ये बयान जारी किया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है और कहा है कि बेवजह गैस लेने के लिए ना जाएं। और आप बताएं कि जंग के बीच में पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की न्यूक्लियर पावर को बैलिस्टिक सलाहियत जो है वो खत्म कर दी गई। ईरान जंग के लिए स्पेशल बजट बनाएंगे। ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने बयान दिया है कि ईरान से जो जंग चल रही है इसके लिए स्पेशल बजट बनाया जाएगा और ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। और जो ये भी कहना है नेतन्याहू का कि ईरान का न्यूक्लियर और बैलिस्टिक जो सलाहियत है वो खत्म हो चुकी है। जंग के बीच में पीएम नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक सलाहियत खत्म हो गई है। ईरान जंग के लिए स्पेशल बजट हम बनाएंगे और ईरान के खिलाफ में हमले लगातार जारी रहेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ये बयान सामने आया है। कहा है कि ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो जारी रहेंगे, ये जंग जारी रहेगी और इस जंग के लिए हम स्पेशल बजट तैयार करेंगे और ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान की जो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक सलाहियत है वो खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू का ऐसा कहना है। ये बड़ा बयान दिया है, दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि न्यूक्लियर सलाहियत जो है वो ईरान की खत्म हो चुकी है, बैलिस्टिक सलाहियत ईरान की खत्म हो चुकी है और ईरान से जंग के लिए एक स्पेशल बजट हम तैयार करेंगे और ईरान के खिलाफ में जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। हमले हैं ईरान पर जारी रहेंगे। जो ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग है वो लगातार जारी है। हमले, जवाबी हमले हो रहे हैं और इस बीच में नेतन्याहू ने बयान दिया है कि स्पेशल बजट बनाएंगे, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। עם אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. אנחנו קטשנו את היכולות הגרעיניות והבליסטיות שלו במבצע עם כלבי. לאחר מכן, במקום ללמוד את הלקח, הוא ניסה לפתח אותם מחדש ולהטמין אותם מתחת לקרקע, עמוק עמוק בקרקע, באופן כזה שלא נוכל לפגוע בהם יותר. לכן בכלל לא הייתה שאלה. היינו חייבים לצאת למערכה הזאת ואנחנו פועלים ביתר שאת עם החיילים והטייסים הגיבורים שלנו. אבל, יש כאן אבל אחד גדול, זה עולה כסף, הרבה כסף, ולכן אנחנו נדרשים। और आपको बताएं कि इजराइल ईरान के बीच बढ़ती जंग के जैसे जो हालात का जो असर है अब दुनिया पर भी पड़ने लग गया है। दुनिया भर में ईंधन सप्लाई चेन पर पड़ने लग गया है इसका असर। कश्मीर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी फिक्र बढ़ गई है क्योंकि अगर एलपीजी की सप्लाई में रुकावट आई तो होटल और रेस्टोरेंट का काम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने एसेंशियल और यानी कि ACT के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी करके घरेलू कुकिंग गैस की लगातार सप्लाई बनाए रखने और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप मालिक ने कहा है कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और स्टॉक मौजूद है। रिटेल सिस्टम चालू होने की वजह से ब्लैक मार्केटिंग मुश्किल है। हालांकि अगर ये जंग बढ़ती है तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, किस तरह से देखा जाए लगातार जंग जारी है और इसका असर अब दिखने लगा है?
बिल्कुल यास्मीन, लगातार अभी लगभग 12 दिन से ज्यादा वक्फा हुआ है और मिडल ईस्ट के कई एक रीजन्स में जो है जंग चल रहा है। जिस तरीके से यूएस और इजराइल ने जो है मिलके जो है ईरान पे हमला किया है और उसके बाद कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है उनको निशाना बनाया है, वो जाहिर सी बात है उसका असर पूरी दुनिया में अब देखने को मिल रहा है। जो ईंधन चेन है उस पे अब बाज़ाब्ता तौर असर देखने को मिल रहा है और पूरी जो मिडल ईस्ट जो है जहां से ये तेल निकलता है और बाकी रीजन्स में ये ट्रांसफर होता है और उस पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। हालांकि जब हम भारत की बात करते हैं तो हालांकि 30 दिन का टाइम हमें मिला है कि हम रशिया से जो है यहाँ पे तेल ला सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से अब मिडल ईस्ट का असर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एलपीजी गैस हो, हालांकि सरकार कह रही है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कल से हम देख रहे लोग घरों से बाहर निकले हैं, उनके हाथ में सिलेंडर्स है और कह रहे कि हमारे पास गैस एलपीजी गैस नहीं है, जिसके चलते किचन्स बंद हुए हैं। और रेस्टोरेंट के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है जो इन चीजों पे डिपेंडेंट है, अगर ये सूरत हाल रही तो इस पे काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात यहाँ के जो पेट्रोल पंप्स है, हालांकि अभी उनके पास स्टॉक है, अगर मिडल ईस्ट में ये जंग जारी रहा है तो इनमें जो है काफी ज्यादा, एक तो जो रेट है उसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा, दूसरा स्टॉक बहुत ज्यादा कम हो सकता है और यहाँ पे जो है ईंधन की काफी ज्यादा जो है दिक्कतें पैदा हो सकती है। अभी एलपीजी को लेकर जैसा कि आपने बोला कि अफवाह फैली और लोग घरों से निकलने लगे, तो कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे गैस लेने के लिए? और सरकार ने तो अपील की है कि एजेंसी पर भी लोगों से अपील की गई कि इस तरह का जो माहौल है वो ना बनाया जाए। बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से अफवाहें चल रही थी कि एलपीजी गैस जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब लोग इन जो शॉप्स पे जाते हैं या इन कंपनीज के पास जाते हैं तो वो उनको वहां पे कहते हैं कि आपको बुकिंग करनी है, 6-7 दिन के बाद आपके पास एलपीजी पहुंचेगा। कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को है, लेकिन सरकार दूसरी तरह से जो दावे कर रही है कि यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है लोगों को एलपीजी यहाँ पे फराहम नहीं किया जाता है, जिसके चलते खुद ही लोग कियोस्क और खुद ही गवर्नमेंट कियोस्क यहाँ पे पैदा कर रही है। अगर स्टॉक अवेलेबल है तो लोगों को फराहम क्यों नहीं किया जा रहा है, अगर नहीं है तो लोगों को क्लियर क्यों नहीं बताया जा रहा। ये दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन जहां तक सरकार का स्टैंड है कि यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ पे किसी चीज की कोई किल्लत नहीं, क्योंकि अब ईद आने वाली है और इसमें काफी ज्यादा जरूरत है, जो डोमेस्टिक एलपीजी गैसेस है, जो कनेक्शन है, उनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासकर कश्मीर रीजन की जब हम बात करते हैं। और जब होटल्स की बात करते हैं, अब ईद पे होटल्स खुलने वाले हैं, इंडस्ट्री चल रही है, अगर इन सब चीजों में जो है शॉर्टेज हो सकती है तो यहाँ पे इंडस्ट्री को भी नुकसान है, जो होटल्स है उनको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा। क्या पेट्रोल पंप पर भी आखिर इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है जिस तरह गैस के लिए लोग निकल रहे हैं घरों से? बिल्कुल, दिन ब दिन जिस तरीके से कशीदगी बढ़ती जा रही है और उस कशीदगी का असर जो है कश्मीर में साफ तौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी अफवाहें चली तो सबसे बड़ी चीज जो है पेट्रोल पंप्स पे लोगों का गम जफीर में जाना होता है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा और इस बार भी, क्योंकि अब स्टॉक है, पेट्रोल का स्टॉक है, डीजल का स्टॉक है, तो अभी लोग उतना पैनिक उस हवाले से नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मिडल ईस्ट के रीजन्स में कशीदगी बढ़ती जा रही है तो इससे साफ तौर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उसका असर पड़ सकता है और अगर ये जंग और भी कुछ दिन चल सकता है तो यहाँ पे उस चीज का असर होगा और डीजल के साथ साथ पेट्रोल और एलपीजी की शॉर्टेज जो है जी बिल्कुल, जंग का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अगर ऐसी सूरत हाल बनी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार एहतियात बरतने की अपील कर रही है लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया आखिब इन तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़े, आपको बताएं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने ईद उल फित्र से पहले श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों में अचानक और रेगुलर जायजा तेज कर दिए हैं। महकमे का कहना है कि कुछ दुकानदारों की तरफ से जरूरी सामान की बिक्री में सरकारी कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायतों के बाद ये मुहिम शुरू की गई है। यामीन उल नबी ने बताया है कि पिछले कई दिनों से ज्यादा जो टीमें हैं लगातार बाजारों का दौरा कर रही हैं और कीमतों, फूड क्वालिटी, दीगर सिक्योरिटी मयार की जांच की जा रही है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर कोई कारोबारी गैर कानूनी सरगर्मी, ज़्यादा कीमत वसूलने या ख़राब खाने का सामान बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुतालिका कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे ने सारिफीन के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या कानून की खिलाफ वर्जी की जानकारी सबूत के साथ महकमे को दें ताकि कसूरवारों के खिलाफ में फौरन कार्रवाई की जा सके। ड्राइव होती है, क्वाइट ऑफनली होती रहती है, रूटीन में होता रहता है। हम रमज़ान में थोड़ा सा इंटेंसिफाई होती है, तो इसमें हमने आज यहाँ पे जो हमारा जो मासूमा थाना है उसके जो ऑफिसर से हमारे साथ है, आज हमने यहाँ पे मार्केट चेकिंग की और कुछ वायलेशंस हमने पाली, उनके कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है। इसमें मैं और भी एक चीज़ बोलूँगा कि लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो जब भी वो कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो अच्छी ढंग से आप उसकी लेबल देखें, उसको एग्जामिन करें कि वो उसमें कोई अगर कोई उनको खर्चा लगता है तो हमें वो टोल फ्री नंबर 104 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडल्ट्रेशन ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि एडल्ट्रेशन है कि नहीं है, उसके लिए सैम्पलिंग है, उसके लिए प्रोसीजर होता है, वो एक एनालिसिस पार्ट होता है। अलबत्ता जो भी हमें लेबलिंग वायलेशंस को निकली यहाँ पे जो लेबल विदाउट लेबल की ये जो पैक किए गए थे उसमें ना डेट ऑफ पैकिंग थी। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है, कहाँ इस तरह की चेकिंग चलाई जा रही है? देखिए, जैसे ही रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ था तो शुरुआत से ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां जो है ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही हैं, जिसमें हम साफ तौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे लार्जली जो कंजेस्टेड और डेंसिटी जो मार्केट्स है श्रीनगर के, वहाँ पे पब्लिक की मूवेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है और खरीद फरोख्त की जो सूरत हाल जो है इन मार्केट्स में ज्यादा देखने को मिलती है। चाहे हम लाल चौक के मायसूमा बाजार की बात करें, कोकर बाजार की बात करें, अमीरा कदम, जहांगीर चौक, महाराजा बाजार, गोनी खान, ये सिविल लाइन्स के कुछ चुनिंदा ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा शॉपिंग या परचेजिंग जो है वो की जाती है। और इन्हीं मार्केट्स में सबसे ज्यादा जो एसेंशियल कमोडिटीज जो है, खासतौर पर अगर हम रमजान मुबारक के महीने के मुताबिक अगर हम सूरत हाल देखें तो इनमें ज्यादातर जो है इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही थी। और इस जमीन में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं, चाहे हम उनको रेगुलर लेवल की बात करें या जो सरप्राइज इंस्पेक्शन हो रहे हैं, ताकि जो भी अशाए खुर्दनी की जो चीजें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं उनकी जो क्वालिटी है और खासतौर पर जो उनका एनवायरनमेंट है, क्या वो हाइजीनिकली अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्केट्स की सुरक्षा उसी तरह से एंश्योर की जाए जिस तरह से डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन मिली है। तो इस में लगातार जो है कई सारे शॉपकीपर्स के ऊपर जो है फाइन किया गया है, चालान किया गया है। हालांकि आज की डेट में जिस तरह से देख रहे हैं कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जब ये कार्रवाइयां होती थी तो उस वक्त डिपार्टमेंट जो है इंडिविजुअल लेवल पे काम करता था और अगर कहीं पे इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नजर आती थी या यहाँ पे जहाँ पे भी कोई अनजेन्युइन या इलीगल सिस्टम देखा जाता था तो वहां पे फिर पुलिस की असिस्टेंस ली जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से ये इंटेंसिफाइड अभी जो इंस्पेक्शन की ड्राइव चल रही है, अब तक कितनी दुकानों पर कार्रवाई की जा चुकी, कहाँ मीर खराब सामान जब्त किया गया? देखिए, अभी श्रीनगर की मुख्तलिफ लोकेशंस पे कहीं ना कहीं पे ये कुछ खबरें जरूर मिली हैं। अगर हम पिछले 2 हफ्ते पहले की भी बात करें तो कई लोकेशंस पे जो है शहद के बारे में खबर मिली थी, या उससे पहले चिकन के बारे में खबर मिली थी, या उससे पहले जो फिशेज जो है उसके बारे में मालूमात मिली थी, या खजूरों की अगर हम बात करें तो भारी तादाद में यहाँ पे खजूर के जो व्यापारी है उनसे चालान किया गया जिन पे प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी या डेट ऑफ पैकिंग उन पे नहीं था। तो कई सारी जो एक्टिविटीज डेफिनेटली फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक के जो है देखने को मिली है और रूटीनली जिस तरह से ये चेक्स हो रहे हैं और जहां जहां पे भी ये इलीगल फेयर मीन्स के जरिए ये बाजार जो है
गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उन शॉपकीपर्स पे पर्टिकुलरली जो है चालान और फाइन किया जा रहा है। हालांकि इसमें किसी भी तरह के कहीं पे कोई जो नरमी जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से टोटली नहीं देखने को मिल रही है। यानी कि अगर कहीं पे भी कोई इलीगल या अनफेयर मीन्स के जरिए कारोबार कर रहा है या शायद खुरदरी की चीजें लोगों तक पहुंचा रहा है या बेच रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई का जो एक प्रोसेस जो है वो लगातार जारी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है जो ये अचानक दौरा किया जा रहा है, चेकिंग सरप्राइज चेकिंग मुहिम ये चलाई जा रही है, इससे बाजारों में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और लोगों का किस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? वेल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सभी ड्राइव की तरफ अगर हम देखें तो इससे मार्केट पे एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और खासतौर पर लोगों में भी एक जिसे हम कहते हैं कि श्योरिटी जो है, एश्योरेंस जो है वो पैदा हो रही है कि अगर उनको बाजार में कोई चीज मिलेगी तो वो सस्ती होगी या उसका जो क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिससे उनके सेहत पे कोई मुजर जो असर जो है वो नहीं पड़ेगा। और साथ साथ अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट की तरफ से 104 जो है एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट का मानना है कि कभी भी कहीं पे भी अगर कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर ऐसी कोई सिचुएशन देखता है जो कि गैर कानूनी तरीके से जो है वो सामान बेच रहा है या उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी जो है वो नाकिस है, तो वो अपने प्रूफ्स के साथ और डिपार्टमेंट को अप्रोच करे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करे ताकि डिपार्टमेंट को उसके बारे में जो है कार्रवाई करने में आसानी हो जाए। तो एक ट्रांसपेरेंट एक मैनर जो है, एक ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट जो है वो मार्केट्स में लगातार सरप्राइज चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है और इसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों में भी एतमाद बढ़ रहा है कि उनको अच्छा खाने का सामान मिलेगा, क्वालिटी वाला। अमीर, आप बने रहिए। अगली खबर हम नाजरीन आपको बताएं कि कश्मीर में लंबे वक्त से चल रहे खुश्क मौसम के बाद में बारिश और ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों और किसानों को काफ़ी राहत मिली है। श्रीनगर और बडगाम में हल्की बारिश हुई है, जबकि उत्तर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में दरमियानी से तेज बारिश दर्ज की गई है। सोनमर्ग, जो जिला सिंथन टॉप, साधना टॉप, पीर की गली और राजदान टॉप जैसे ऊंचे मकामात पर बर्फबारी हुई है, जिससे टेम्परेचर में गिरावट आई है। भारी बर्फ जमा होने की वजह से बांदीपुरा गुरेज रोड पर राजदान टॉप के पास में ट्रैफिक फिलहाल बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 से 14 मार्च तक ज्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 15 मार्च के बाद में ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। और बांदीपुरा जिले के ऊंचे इलाकों जैसे कि राजधान टॉप, तुलैल और गुरेज में ताज़ा बर्फबारी जारी है, जिससे पूरे इलाकों में टेम्परेचर गिर गया है। 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज रोड बर्फ और फिसलन के भरे रास्तों की वजह से लगातार दूसरे दिन भी बंद रही, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। अफसरान ने कहा है कि मौजूदा मौसम सफ़र के लिए खतरा भरा है और सड़क पर आमदोरफ्त तब तक बंद रहेगी जब तक हालात का दोबारा जायज़ा नहीं लिया जाता है। मौसम और सड़क की हालत बेहतर होने के बाद ही सड़क को खोल दिया जाएगा। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा हमारे साथ बने हुए। मीर, किस तरह से देखा जाए कि मौसम में वापस से तब्दीली हुई है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लंबे समय से यहाँ कश्मीर डिवीजन में जो एक ड्राई स्पेल की सूरत हाल देख रहे थे, जिससे काफी ज्यादा मुतासरा जो एक माहौल जो है यहाँ पर पैदा हो चुका था। कई सारी चीजों पे उसका एक मनफी असर जो है डेफिनेटली देखने को मिल रहा था और लोगों में भी काफी तशवीश पैदा हो गई थी। खासतौर पर अगर हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों की अगर हम बात करें, वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ड्राई स्पेल की वजह से जमीन की जो क्वालिटी है काफी उस पर एक मनफी असर पड़ रहा था। साथ साथ अगर हम पानी की सूरत हाल अगर आप देखें तो स्कैर्सिटी की जो एक सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही थी। झेलम की जो वाटर लेवल से काफी डाउन हो गई थी। डल लेक की जो सूरत हाल है काफी ज्यादा कॉन्टामिनेटेड हो गई थी। वाटर बॉडीज पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से हमें पिछले 2 दिनों से अब यहाँ पे मौसम में अच्छी खासी तब्दीली देखने को मिल रही है, लगातार जो है बारिशें यहाँ पे होती है। इनफैक्ट अभी भी करंटली लगातार श्रीनगर में जो है बिल्कुल बारिशें हो रही है और बहुत अच्छी तरह से जो है मॉडरेट लेवल की बारिशें कह सकते हैं करंटली अगर हम श्रीनगर की बात करें। और श्रीनगर के साथ साथ जो अप्रोचिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन एक फॉर्चुनेट चीज ये भी है कि जो हमें हाई प्लेट्यू एरियाज है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हमें खासतौर पर अगर हम नॉर्थ रीजन के पालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है। हालांकि उसे माइल्ड या मॉडरेट लेवल की बर्फबारी जो है उसके बारे में इतला दी गई है। लेकिन साथ साथ अगर हम नॉर्थ के एंड के रीजन की बात करें, यानी कि ग्वालियर
गुरेज एरिया की बात करें तो अच्छी खासी बर्फ जो है वहां पे भी अभी करंटली हो रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये सूरत हाल हमें एटलीस्ट 12 तारीख तक इसी तरह से देखने को मिलेगी। फिर जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली यहाँ पर देखने को मिली है। मीर बने रहिए। वाहिद हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ है। वाहिद, किन किन इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिश अभी दर्ज की गई है? हाँ देखिए, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि जिस तरह से एक और जो WD है वो असर कर सकता है जम्मू कश्मीर में, और इसका असर हमने कल से ही यहाँ पे देखा। और कल भी यहाँ पे जिस तरह से बर्फबारी हुई हाई रेट्स में, और साथ साथ जितने भी मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशें हुई। तो आज अगर हम बात करें तो आज भी बांडीपुरा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिनमें राजदान टॉप, कंजलवन, बख्तौर, तुलील और गुरेज का जो एरिया है वो शामिल है। और इसके चलते आज हम कह सकते हैं कि जो कल बांडीपुरा गुरेज रोड है उसको बंद कर दिया गया था, और साथ ही साथ आज दूसरे रोज भी उसपे जो है गाड़ी की जो नकल हरकत है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोगों की एहतियात के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर जो रोड है उसमें फिसलन पैदा हुई है, और साथ ही साथ इस तरह के जो इकदाम हैं वो लोगों की सेफ्टी के हवाले से उठाए गए हैं। और फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जितने भी हाई रिस्क वाले इलाके हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से पहले ही यहाँ पे एक एडवाइजरीज है वो जारी की गई है कि वहाँ पे अवलांच के ज्यादा थ्रेट्स रहते हैं, खतरात ज्यादा रहते हैं, और इस बीच यहाँ पे लोगों से कहा गया वो एहतियात से काम लें, और साथ ही साथ बांडीपुरा गुरेज रोड जो है उस पर सफर ना करें, और जितने भी हाई रिस्क वाले स्लोप्स हैं वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे कभी भी मड स्लाइड्स या जो स्नो अवलांच वो आ सकता है, तो चांसेस वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। और इस बीच जो प्रशासन है उनका मानना है कि लगातार उन्होंने यहाँ पे पूरे जिले में कायम जो कंट्रोल रूम्स हैं उनको मुतहरिक कर दिया गया है, और किसी भी सिचुएशन से वो निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल अगर हम SDM गुरेज की बात करें तो उनका कहना था कि फिलहाल अगर हम गुरेज सब डिवीजन की बात करें तो लगातार वहाँ पे आज सुबह से ही वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली है, और साथ ही साथ जो कंजरवन इलाका है वहाँ पे अभी तक जो है ताज़ा 1 इंच जो ताज़ा बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है, और जिसके चलते वहाँ पे जो ठंड में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुकामात जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, और साथ ही साथ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये एक अच्छी शुरुआत है। जी बिल्कुल, अच्छी शुरुआत है। बर्फबारी हुई है, थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिलेगी। मीर, किस तरह से देखा जाए बारिश और बर्फबारी के बाद से टेम्परेचर में क्या कुछ बदलाव अब देखा जा रहा है? ये बिल्कुल टेम्परेचर में काफी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि हमें पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे कि जो खासतौर पर जो विंटर का टाइम होता है उस वक्त उस तरह की सूरत हाल टेम्परेचर्स में नहीं देखने को मिलती है कि हम 22 डिग्री सेल्सियस जो है फरवरी में टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कि अपनी जगह पे एक सरप्राइज था, और कहीं ना कहीं पे तशवीश की बात भी थी, क्योंकि फरवरी में उस तरह का टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड यूजुअली नहीं किया जाता है। 138 साल का एक रिकॉर्ड भी जो है दिस ईयर जो है हम अगर फरवरी की बात करें तो वो तोड़ा गया टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन अब जिस तरह से वापस अभी जो एक ट्रेडिशनल रिवायती तरीके से जिस तरह से मौसम में सूरत हाल देखने को मिलनी चाहिए थी उसी तरह की सिचुएशन हमें करंटली देखने को मिल रही है। टेम्परेचर्स काफी डाउन हो चुके हैं, इस वक्त भी काफी सर्दी महसूस हो रही है। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें रात का टेम्परेचर अराउंड 9 डिग्री के आसपास जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर्स में फिर से वही एक सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है, जो कि रिवायती तौर पर विंटर्स में यहाँ हमें श्रीनगर और पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही थी। तो ये जिस तरह से मेरे कुलीग भी अभी कह रहे थे बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप देखें तो चाहे ज़राअत की बात करें या जो एक वेदर सिस्टम जो वेदर पैटर्न है कश्मीर डिवीजन का, उसकी अगर इनिशियल लेवल पे इस तरह की बेहतर सूरत हाल रहती है तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पे आने वाले वक्त में जी बिल्कुल काफी यहाँ पर मसला हो रहा था। लोग कह रहे थे कि बारिश और बर्फबारी नहीं होगी तो इससे जो सिंचाई का पानी है, जो नदियों का पानी है, वाटर लेवल है जो वो नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वाहिद, बांदीपुरा गुरेज रोड भी बंद है, तो उसकी वजह से लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, जिस तरह से बर्फबारी हुई उससे यकीनी तौर पर जो बांडीपुरा गुरेज रोड है ये आज दूसरे रोज भी बंद है, और जिसके चलते लोग काफी परेशान होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन जिस तरह से ये इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि रोड के मुख्तलिफ मुकाम पर चाहे हम राजदान टॉप की बात करें, जड़कुशी की बात करें, या जितने भी एरिया है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे जो फिसलन पैदा हुई है, और साथ ही साथ क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी डेंजरस रोड माना जाता है, क्योंकि जिगजैग वाला रोड है और काफी पहाड़ियों के बीचों बीच ये रोड माना जा रहा है। तो इस तरह के जो इकदाम है वो जिला इंतजामिया ने लोगों की सेफ्टी के मुताबिक उठाए, और साथ ही साथ जो ही मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद ही उस पर जो है बर्फ हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि राजदान टॉप पे अक्सर तेज तर हवाएं चलती हैं, और जिससे वहाँ पे जो कह सकते हैं हादसा के काफी चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, और जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे किस तरह का जो अनटवर्ड वाक़ा हो उससे निपटने के लिए इस तरह के जो जिला इंतजामिया है उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बॉर्डर रोड्स और की बात करें तो उनका मानना है कि जो ही मौसम में बेहतरी हो सकती है, और साथ ही साथ उसके बाद ही जो राजदान टॉप का जो पूरा एरिया बर्फबारी की वजह से पैक हुआ है, बंद हुआ है,
तो उसके बाद उस पर बर्फ हटाने का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो मुसाफिर होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनसे यही गुजारिश की जाती है कि पहले वो रोड का स्टेटस चेक करें, उसके बाद अपना सफर स्टार्ट करें। और साथ ही साथ फिलहाल उनको ये भी कहा गया है कि फिलहाल आज भी इस रोड पे सफर ना करें, पैदल पैदल जो है वहाँ पे ना बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि फिसलन बढ़ गई है, बर्फबारी हुई है और मौसम में तब्दीली यहाँ पर दर्ज की गई है और जिससे टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमातुल विदा, शब कद्र और ईद उल फित्र की तैयारियों का जायजे के लिए एक अहम मीटिंग की है। मीटिंग की सदारत मीर वाइज उमर फारूक ने की है, जिसमें औकाफ के मेंबर, अहदेदारान, स्टाफ और वॉलंटियर मौजूद रहे। मीटिंग में बताया गया है कि इस बार जुमातुल विदा 13 मार्च को अदा की जाएगी क्योंकि इसके बाद आने वाले जुमे को ईद उल फित्र के साथ पड़ सकता है। मीटिंग में ये भी उम्मीद जताई गई है कि करीब 7 सालों के बाद में इन मौके पर जामे मस्जिद में इज्तिमाई नमाज अदा की जाएगी, इसकी इजाज़त दी गई है। औकाफ ने बताया है कि जुमातुल विदा का खुतबा दोपहर 12:45 पर दिया जाएगा, जबकि जुमा की नमाज 2:20 पर अदा की जाएगी। साथ ही पानी, बिजली और सफाई जैसे इंतजामात के लिए मुतालिका महकमों के साथ में कोऑर्डिनेशन यकीनी किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा अब शुरू हो चुका है और इस अशरे में अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामतें हमें मिल रही हैं, ख़ासकर वैसे अय्याम जिनमें कि जुमातुल विदा है और शब कद्र है और ईद है, तो इंशाअल्लाह आज अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद का हमारी मीटिंग हुई इस हवाले से और इंतज़ामात को हमने हतमी जो है वो उनका जायज़ा लिया है और इस उम्मीद के साथ कि आज इंशाअल्लाह 6-7 साल के बाद मुसलमानान कश्मीर जो है वो जुमातुल विदा की जो नमाज है वो जामे मस्जिद में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं उनको हम देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कोई हुकूमत के पास वजह नहीं है कि इस प्रोग्राम को न होने दिया जाए और हम इंशाअल्लाह तवक्का रखते हैं कि पुरअमन तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम होंगे और शब कद्र के हवाले से भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम आवाम के सामने आएगा और ईद के हवाले से भी जो है हतमी फ़ैसला जो है वो आवाम के सामने आएगा। तो अंजुमन औकाफ तो तैयार है कि जो भी हमारे ये प्रोग्राम हैं हम चाहते हैं कि उन्हें हम बखूबी अंजाम दें और हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इसमें ताउन देगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।